वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रहीम यार खान में यूएई सदर से अहम मुलाकात। एलामिया के मुताबिक मुलाकात रहीम यार खान में शेख जायद पैलेस में हुई। दोनों रहनुमाओं ने 26 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात के हवाले से तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म का यूएई से दरीना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और बाहमी फ़ायदा तक बढ़ाने के आज़म का अहाता। दोनों रहनुमाओं में आईटी, तवानाई, मादनियात और दिफाई ताउन बढ़ाने पर जोर। पीआईए की परवाज अब इस्लामाबाद से लंदन के लिए भी उड़ान भरेगी। कौमी एयरलाइन ने लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। पीआईए की लंदन के लिए परवाज 6 साल के तवील वक्फे के बाद रवाना की जा रही। लंदन के लिए पीआईए की पहली परवाज 29 मार्च से रवाना होगी। लंदन पीआईए का पहला बैनुल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। इलेक्शन कमीशन ने एन 130 लाहौर से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए खारिज कर दिया गया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने नवाज शरीफ के हक में फैसला सुनाया। आम इंतखाबात में नवाज शरीफ ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को भारी मार्जिन से शिकस्त दी। अफसोस होता है कि मुलाकात नहीं होती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है कि हर मरतबा हम यहाँ से मायूस होकर वापस जाते हैं और बहुत हो गया है। मैं समझता हूँ तहरीक अपनी जगह वो जिस शिद्दत से भी चले और जिस तरीके से भी चले, लेकिन मुज़ाकरात का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हालात की शिद्दत का तकाजा जो करता है उस के हिसाब से मुज़ाकरात की तरफ प्रोग्रेस उस स्पीड से नहीं हो रही जिस तरीके से हालात तकाजा कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने सियासी हालात की बेहतरी के लिए बानी से मुलाकात को जरूरी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हालात बदलने के लिए हुकूमत को बासानी मुलाकात कराना होगी। दरखास्त करता हूँ कि हालात की नोयत को मद्देनजर रखते हुए दिल बड़ा करें। हमारे लिए सिस्टम रुक गया ना रुकता है, यहाँ खड़े होते हैं। हमारी तहरीक अपनी जगह मगर मुज़ाकरात के हामी हैं। हालात जैसे तकाजे कर रहे हैं, मुज़ाकरात वैसे नहीं हो रहे। मुल्क में कोई सियासी अफरा तफरी नहीं, मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सुहेल अफरीदी के साथ महज 50 या 100 अफराद थे जो पंजाब असम्बली में धक्कम पेल करते नजर आए। मुल्क में कोई सियासी अफरा तफरी मौजूद नहीं, सियासी मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात में है। वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई को 1 से ज़ायद बार मुज़ाकरात की पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं आना चाहते तो स्पीकर ऑफिस आ जाएं। तमीम फरीकैन को टेबल पर बैठना होगा, तब भी मसाइल का हल हो सकेगा। बानी पीटीआई मुज़ाकरात और डायलॉग पर यकीन नहीं रखते। मुज़ाकरात की पेशकश तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन ने नहीं, वज़ीर-ए-आज़म ने की है। बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई ने सड़कों पर निकलने का कहा है। बहुत जल्द लोग स्ट्रीट मूवमेंट में सड़कों पर होंगे। हम बानी पीटीआई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो जेल में अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए बैठे हैं। ये लोग डरे हुए हैं क्योंकि सुहेल अफरीदी के दौरे में पूरे लाहौर को बंद कर दिया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए बड़े ऐलानात। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस फाउंडेशन का दौरा किया, आला सतह इजलास की सदारत की और पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसलों का ऐलान किया। नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तरबियत ASIs को हर साल कम और अकसात पर प्लॉट्स फराहम किए जाएंगे।
इसके अलावा पाकिस्तान भर से हर साल 10 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और ASI को स्कॉलरशिप पर पुलिस से मुतालिक कोर्सेज के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। खड़े परचम के तले वादे हैं किए खुद से हमने, ये ज़मीन पर्वत दश्तो दरियाओं धरती हर धड़कन। चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर के तलबा और तालबात का पाक फौज के ज़रिए एहतमाम मालूमाती दौरा। तलबा को जदीद टंग फायर, जदीद हथियारों की अमली मुजाहरी और अस्करी साजोसामान का बराह रास्त मुशाहिदा करवाया। तलबा को पाक फौज की पेशावराना महारत, जदीद दिफाई सलाहियतों और जंगी तैयारियों के बारे में तफसीली आगाही दी गई। तलबा और तालबात ने कौमी तरक्की और दिफा के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने के आज़म का इरादा किया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। खालिदा ज़िया जिगर के आर्जे में मुब्तला और कई रोज से वेंटिलेटर पर थी। खालिदा ज़िया ने 3 बार वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम दी। सियासी कैरियर के दौरान खालिदा ज़िया पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगे। 2018 में 17 साल कैद की सजा सुनाई गई। 5 अगस्त 2024 को हसीना वाजिद की हुकूमत गिरने पर रिहाई मिली। खालिदा ज़िया को मुस्लिम दुनिया की दूसरी वज़ीर-ए-आज़म होने का भी एहसास हासिल रहा। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया को आज ढाका में सपुर्द खा किया जाएगा। खालिदा ज़िया के इंतकाल के बाद बांग्लादेश में 3 रोज़ा शोक का ऐलान। नमाज जनाजा ढाका में पार्लियामेंट हाउस के सामने अदा की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक नमाज जनाजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। खालिदा ज़िया को इनके शौहर ज़ियाउर रहमान के पहलू में कौमी एजाज के साथ सपुर्द खा किया जाएगा। गजा में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन, 10 ममालिक का इसराइल से इमदादी रुकावटें खत्म करने का मुतालबा। गजा में 16 लाख अफराद शदीद गजाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सर्दी और बारिश से गजा में हालात मजीद खराब हो चुके हैं और 13 लाख अफराद को फौरी पनाह की जरूरत। अक़वाम मुत्तहिदा और UNRWA को मुकम्मल रसाई दी जाए। रफा समेत तमाम गुजरगाहें खोल कर इमदाद में इजाफा किया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का अमाराती और सऊदी हम मनसब से राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने गाजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। मार्को रूबियो और शेख अब्दुल्ला ने मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर भी बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने खिते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। भारत अमेरिका ताल्लुकात में दरार गहरी, मोदी हुकूमत को बड़ा मुआशी झटका। मोदी हुकूमत की हिंदुत्व परवर पॉलिसी और दोगलेपन पर कायम खारिजा हिकमत अमली की वजह से अमेरिका के साथ ताल्लुकात मुतासिर हुए। अमेरिकी सदर ट्रंप के दूसरे दौरे इक़्तिदार में भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बदतरीन सतह पर पहुंच गए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के खराब ताल्लुकात का बराह रास्त असर भारत के ताकतवर तरीन अरबपतियों पर पड़ा। साथी रवाबित और लॉबिंग भी अमेरिकी कानूनी तरजीहात पर असरअंदाज नहीं हो सकती। अफगान तालिबान रजीम की इल्म दुश्मनी इंतहा पर निसाबी और अवामी कुतुब पर पाबंदी।
फिक्री आज़ादी तबाही के दहाने पर अफगान तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर दी। नौजवान नस्ल का तालीमी और फिक्री मुस्तकबिल तबाह। द अफगानिस्तान एनालिटिक्स नेटवर्क के मुताबिक अफगान तालिबान ने 670 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी की निसाबी और सैकड़ों अवामी कुतुब पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। अफगानिस्तान की 2.2 मिलियन नौजवान खवातीन सानवी तहलीम से महरूम। अफगानिस्तान में 2.13 मिलियन से ज़ायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनमें 60% लड़कियां शामिल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आए रोज रिकॉर्ड कायम होने का सिलसिला बरकरार। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आई। ट्रेडिंग के दौरान 500 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,75,029 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान की इस्लामी मालियाती निज़ाम का सुनहरा बाब, तारीखी सकूक का अजरा, मुआशी इस्तेहकाम और आलमी एतमाद बहाल। पाकिस्तान के पहले ग्रीन सकूक की तारीखी कामयाबी, आलमी सरमायाकारों की ज़बरदस्त दिलचस्पी के बायस ये 5.4 गुना से ज़ायद सब्सक्राइब हुआ। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मुस्तहकम और पायदार इस्लामी मालियाती मार्केट की तश्कील में मसरूफ़ अमल। पाकिस्तान में मजबूत माइक्रो इकनॉमिक बुनियाद और मुनज़्ज़म कर्जा हिकमत अमली और वाज़ेह इस्लामी मालियाती रोड मैप से तरक्की की राह पर मजीद हमवार हो चुकी। नए साल का नया तोहफा, 1 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में शदीद कमी का बायस अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का मनसूबा तैयार। पेट्रोल की कीमत 10.60 रुपए फी लीटर कमी की मुतवक्के है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8.69 रुपए फी लीटर कमी तक मुतवक्के। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सवात में सयाहती मकाम मालम जब्बा पर हर जानिब सफेदी छा गई। आसमान से गिरती बर्फबारी के वादी के हर मंजर हसीन बना रही है। सयाह बर्फबारी के लिए पहाड़ों और धुंध में झपी वादी के नज़ारों से महसूस हो रहे। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। और पाकिस्तान के ओलंपिक स्टार अरशद नदीम की फीफा के सदर जियानी इन्फोटेनो से मुलाकात। जेवलियन थ्रो अरशद नदीम और इन्फोटेनो की मुलाकात दुबई में ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान हुई। इस दौरान फीफा के सदर ने अरशद नदीम से इनकी थ्रो के बारे में पूछा। फीफा के सदर ने अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और 7 तस्वीर भी बनवाई।